बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 10th क्लास पैराग्राफ 25 इसकी ट्रांसलेशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को बजाय रॉट मेमोराइजेशन के यानी रट्टा लगाने के, अगर इन पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आप अकॉर्डिंग टू ग्रामर और अपने तौर पर इसको कंस्ट्रक्ट करने की आदत डाल लें तो सेकंड ईयर में आपको पता है कि मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं उर्दू से इंग्लिश की तरफ, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो पता नहीं होता कौन सा आ सकता है। तो ये आपकी यही 9th 10th वाली बेसिक्स होती हैं, एक्सपर्टीज़ होती हैं, जो आपको इस काबिल बनाती हैं कि उसकी ट्रांसलेशन आप कर सकें। तो उसी हवाले से पैराग्राफ 25 हम स्टार्ट करने जा रहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले ये देखें कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ठीक है, पैदा हुए। इसमें यूँ अगर होता कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ चीज़ को, चूँकि पैदा करने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो अल्लाह ताला ने फ़लाँ चीज़ को पैदा किया, ये पैदा किया, अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया, ये पैदा फरमाया। अब ये एक्टिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इस लिहाज से क्रिएट का मीनिंग इस्तेमाल, वर्ड इस्तेमाल होता है कि अल्लाह अलमाइटी क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग्स। अंडरस्टैंड। अब जब इस तरफ बात हो रही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, पैदा किया नहीं, पैदा हुए, ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस, तो इसीलिए इसके लिए वॉज बॉर्न का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन मक्का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मैं ऊपर यूं कर देता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज born in मक्का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला था, सिंपल पास्ट की बात कर रहा है। हिज फादर नेम वॉज अब्दुल्ला। इधर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हिज फादर्स नेम वॉज अब्दुल्ला। डियर स्टूडेंट, जब पहले ही पोसेसिव लग चुका है तो अपोस्ट्रोफी यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हिज फादर नेम वॉज अब्दुल्ला, ये सफिशिएंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, तो अब उसके बाद आपने देखना है कि ये टेंस कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। अंडरस्टूड है कि आखिर में छोटी ये आया हुआ है। अगर आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी ये आ जाए, ये पास्ट इंडेफिनिट होता है। मालूम हुआ, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट है आपके दादा ने, हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर, परवरिश करना, ब्रॉट ब्रिंग अप होता है। परवरिश करना ब्रिंग अप होता है, दूसरी फॉर्म इसकी ब्रॉट अप होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, किन की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसीलिए हिज ग्रैंडफादर ब्रॉट, पहले हिम आएगा, ऑब्जेक्टिव केस पहले आएगा, प्रपोजिशन ब्रिंग के साथ जो ब्रिंग अप था वो बाद में चला जाएगा। हिज ग्रैंडफादर ब्रॉट हिम अप, हिज ग्रैंडफादर ब्रॉट हिम अप। जब आप 25 बरस के हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी कर ली। अब सबसे पहले दो सेंटेंसेस हमारे पास हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस के हो गए, ठीक है, व्हेन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अटेन्ड द एज ऑफ, अब जस्ट 25 लिख लें,
ईयर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एज का वर्ड हमने पहले लगा दिया। व्हेन ही अटेंड द एज ऑफ 25, इसका मतलब 25 साल होंगे, ठीक है। व्हेन ही अटेंड द एज ऑफ 25, उसके बाद चूँकि पहले व्हेन आ चुका तो अकॉर्डिंगली इधर हम चूँकि कोई कंजंक्शन नहीं लगाने जा रहे तो कोमे का इस्तेमाल करें। आपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी कर ली, ठीक है। मैरी होता है शादी करना, शादी रचाना, तो इसी लिहाज से सब्जेक्ट भी गिवन है और एक्टिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है, तो लाजमी सी बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्हेन ही अटेंड द एज ऑफ 25, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। When he attained the age of 25, he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड हज़रत खदीजा। मैरिड एक्टिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसी लिहाज से शादी कर ली, छोटी आ रहा है तो दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया। अगर कोई किसी की शादी कराता है तो उस लिहाज से फिर ही मेड हिम मैरी, लाइक वो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्होंने खुद की, तो इस लिहाज से ही मैरिड हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब आप 40 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं थोड़ा सा कैमरा इस तरफ करूँगा ताकि उस कॉलम में जाकर हम लिखें। जब आप 40 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, when he got the age of, अब 40 ये वाला भी लिख सकते हैं, इंग्लिश वाला लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, मतलब वर्ड की सूरत में। when he got the age of 40, अब आना चाहिए तो उन्होंने कहा, he said, नीचे वाला कोमा इन्वर्टेड कोमास देंगे। डियर स्टूडेंट्स, नरेशन के उसूल के मुताबिक जो गिवन उर्दू की सेंटेंस है, यहाँ पे उर्दू का जो जुमला दिया हुआ है वो अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है, ठीक है। ये इन्वर्टेड कोमास में आना चाहिए था, उसने कह का वर्ड इस्तेमाल कर दिया। जब आप कह का वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट के बाद फिर अगर इधर मैं लिखा हुआ है तो फिर वो अकॉर्डिंगली नरेशन में ही हो जाता है। मिसाल के तौर पर ही सेड आई एम अ टीचर, ही सेड के बाद इन्वर्टेड कॉमास है, ही सेड आई एम अ टीचर, ही सेड दैट ही वॉज अ टीचर हो जाता है, ठीक है। जब आप प्रेजेंट टेंस को पास्ट में तब्दील करते हैं, जैसे अगर नरेशन की बात करें मैं पैगंबर हूँ, तो अगर इसे पास्ट में तब्दील करेंगे तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमारे मुसलमानों का एक अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और इस लिहाज से मतलब थे नहीं, मौजूद हैं, मतलब नबी हैं, तो इस लिहाज से ये हमारा कंस्ट्रक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ का ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए इन्वर्टेड कोमास ये एक एहतियाती तदाबीर है। इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल करते हुए आप उन्हें लिख दें कि when he got the age of 40 he said, मैं पैगंबर हूँ। अब ये बात बेहतरीन हो जाएगी, उन्हीं के बारे में बात होगी। I am a रसूल, ठीक है। I am a रसूल, उसमें लिखा हुआ है मैं पैगंबर हूँ। ग्रामर के अंदर पैगंबर को उसने रसूल शो किया हुआ है, तो बेहतरीन कंस्ट्रक्शन यही है आई एम अ रसूल, ये ठीक है। अगर कुछ बच्चे प्रॉफिट लिखना चाहते हैं तो याद रखिएगा फिर क्या होगा, आई एम द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह होगा। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं सर इसमें अल्लाह के पैगंबर की बात तो नहीं की गई, मतलब अल्लाह का पैगंबर हूँ। पैगंबर प्रॉफिट दो तरह से वर्ड यूज़ किए जाते हैं। प्रॉफिट मसीहा को भी बोलते हैं कि ही प्रूव्ड अ प्रॉफिट, ठीक है। तो
मतलब अगर कोई हम वाक़या सुनाने जा रहे हैं कि वो तो एक फ़रिश्ते की तरह, एक मसीहा की तरह वहाँ पर पहुँचा, तो प्रॉफिट उस लिहाज से लिया जाता है। हम पूरी सेंस बनाने के लिए प्रॉफिट ऑफ अल्लाह का वर्ड यूज़ करते हैं। आई एम द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, अगर ये लिखना चाहते हैं तो यूँ होगा, वरना सिंपल है आई एम अ रसूल। ठीक है, रसूल कंफर्म होता है, ठीक है, वो ऐसा वर्ड है। मेरी बात गौर से सुनो। अब इस फुल स्टॉप के बाद लिसन टू मी केयरफुली, गौर से लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह एक है, इसकी इबादत करो। अब अल्लाह एक है, उसके बाद कोमा आना चाहिए था, इसकी इबादत करो। ये सही कंस्ट्रक्शन उर्दू में थी, हम अकॉर्डिंगली ही कर रहे हैं। अल्लाह एक है, इधर ही हम लिख देते हैं अल्लाह इज़ वन, कोमा देंगे हम इंग्लिश में। इंग्लिश में हम यूँ नहीं चला सकते कि अल्लाह इज़ वन वर्शिप हिम ओनली, यूँ नहीं कर सकते। जब तक कोमा नहीं देंगे 2 सेंटेंसेस तभी कवर होंगे, अदरवाइज़ हम सही ट्रांसलेशन नहीं कर रहे होंगे। तो अल्लाह इज़ वन, उसके बाद उसकी इबादत करो, वर्शिप। अब अल्लाह के लिए हिम लिखना है तो एच बड़ा आएगा डियर स्टूडेंट्स। ये बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर बच्चे कर जाते हैं। अल्लाह इज़ वन, वर्शिप हिम ओनली। अब फुल स्टॉप देके इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमर्स वहाँ से स्टार्ट हुए थे। आई एम अ रसूल, लिसन टू मी केयरफुली, अल्लाह इज़ वन, वर्शिप हिम ओनली, एच बड़ा आएगा। ठीक है, अल्लाह के लिए जो भी वर्ड्स, जो भी प्रोनाउंस, जो भी चीज़ें रिलेटेड टू अल्लाह अलमाइटी आती हैं, उसका पहला लेटर बड़ा होता है। भले कानून के मुताबिक हम हिम का एच यहाँ पर तो लगा ही नहीं सकते बड़ा, लेकिन चूँकि इंग्लिश में ये रूल है, आप इस तरह से अल्लाह के लिए यूज़ करने जा रहे हैं तो एच बड़ा आएगा। ये अंडरस्टूड हो जाता है रिलेटेड टू अल्लाह अलमाइटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस लिहाज से इसकी ट्रांसलेशन होगी। ओके, उसके बाद हम 20 जी टाइम हुआ है 12 मिनट्स है। दूसरा जो 28th पैराग्राफ है वो भी हम अभी कर लेते हैं। ठीक है, 28th पैराग्राफ। जी डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ हमारे पास अब होगा 28th। ठीक है, 28 है। अमजद के वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे। जी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ हम जा रहे हैं कि बड़ी ये थे आ रहा है, तो इस लिहाज से ये दोनों हो सकता है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज़ हो सकता है, पास्ट परफेक्ट का भी यूज़ हो सकता है, तो दोनों कर लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम एहतियातन जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। अमजद के वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे। अपोस्ट्रोफे का जो पोसेशन वाला हिस्सा है वो इस्तेमाल करेंगे, यानी अपोस्ट्रोफे का। अमजद्स फादर हैड डाइड इन हिज चाइल्डहुड। अमजद्स फादर Amjad's father had died, past indefinite. Amjad's father had died in his childhood. ये डियर स्टूडेंट्स पहले सेंटेंस की ट्रांसलेशन है। वो यतीम हो गया, वो यतीम हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। He became an orphan. होना, इंग्लिश में होना become, ठीक है, दूसरी फॉर्म इसकी became होती है अकॉर्डिंगली होना के मीनिंग के लिए। He became हो गया, पास्ट इंडेफिनिट के लिए दूसरी फॉर्म। He became an orphan,
यतीम, ऑर्फन को बोलते हैं। ही बिकेम एन ऑर्फन, उसका चचा उसे अपने घर ले आया। पास्ट इंडेफिनिट है। उसका चचा, हिज अंकल, अपने घर ले आया। याद रखें कि कोई चीज़ कैरी के मीनिंग में आती है, ले आना कोई चीज़ कैरी होता है, यहाँ पर हम ब्रिंग के मीनिंग में लाएंगे। हिज अंकल ब्रॉट हिम टू हिज हाउस। हिज अंकल ब्रॉट हिम टू हिज हाउस। चचा का कोई बेटा नहीं था। अब डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे कि वही चचा जो इनको अपने घर ले आया था, तो वो स्पेसिफिक हो गया। ये डेफिनेट आर्टिकल का एक स्ट्राइकिंग यूज है। द अंकल हैड नो सन। द अंकल हैड नो सन। उसने अपने बेटे की तरह परवरिश की। उसने अपने बेटे की तरह परवरिश की, मतलब उसने अपने बेटे की तरह उसकी परवरिश की। ही BROUGHT brought him up। वही bring up पहले वाली जो बात हमने की है। He brought him up like his own son। He brought him up like his own son। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अमजद ने एमए का इम्तहान पास कर लिया और उसे एक अच्छी सी मुलाजमत मिल गई। अमजद ने एमए का इम्तहान पास कर लिया। पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है। अमजद पास्ड हिज एमए एग्जाम अमजद passed his MA, इस तरह से लिखेंगे MA एग्जाम एंड अमजद passed his MA एग्जाम एंड से अच्छी सी मुलाजमत मिल गई एंड he got a good job। he got a and he got a good job। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट ही। अब उसका चचा बूढ़ा हो चुका था। पास्ट परफेक्ट है। नाउ कोमा देंगे। हिज अंकल, बूढ़ा होना ग्रो ओल्ड होता है, तो अब उसका चाचा बूढ़ा हो चुका था। नाउ हिज अंकल हैड ग्रोन ओल्ड। तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हैड के बाद। हैड ग्रोन ओल्ड। अमजद ने बाप की तरह अपने चाचा की खिदमत की। पास्ट इंडेफिनिट। अमजद served his uncle। Amjad served his uncle। Amjad served his uncle like his own father। like his own father। चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया। The uncle made Amjad his दामाद, son in law।
सन इन लॉ। द अंकल मेड अमजद हिज सन इन लॉ। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा उस तरफ आते हैं। एक सेंटेंस रह चुका तो उसे हम इधर लिखने की कोशिश करते हैं जहाँ से स्टार्ट किया था। जी डियर स्टूडेंट्स, अमजद अब अपने चचा के कुंबे का फर्द बन गया। अमजद became the member of his uncle's family now. Amjad became the member of his uncle's family now. चलिए इधर ही लिख लेते हैं now, फुल स्टॉप आएगा। अमजद became the member of his uncle's family now. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इस लिहाज से हमारे पैराग्राफ के इख्तिताम हुए जो सिलेबस में थे। 24 था, 25 था और 28 था, तो इस लिहाज से ये कंप्लीट हुए। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट सिलेबस या नेक्स्ट जो भी इस सिलेबस का हिस्सा रहता है उसके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।